हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। कल की क्लास में हमने जाना था द्विघात बहुपद का बेसिक और द्विघात बहुपद से रिलेटेड छोटी-मोटी जानकारी। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। देखो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वो ये कि मैं जो भी करा रहा हूँ यहाँ सारी एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब सारी चीजें एज इट इज आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, मिलेगी, और आगे आने वाले आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी एज इट इज यहीं से आना है। अब इतना ट्रस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगला सवाल जो हम आज लेंगे, अगला सवाल हमारा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। सवाल है हमारा द्विघात बहुपद 3x² माइनस का x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, फाइंड आउट द zeros of quadratic polynomial 3x² minus x minus 4. Again, find out the zeros of quadratic polynomial 3x² minus x minus 4। यानी कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। किस तरह से हम शून्य ज्ञात करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और देखते हैं कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका गुणांक क्या है। तो आप जब देखोगे इस सवाल को तो आपको दिखेगा इसका जो गुणांक है वो -1 है। तो आपको योग कितना चाहिए? योग कितना चाहिए, यानी कि आपको सम कितना चाहिए? तो आप बोलोगे सर सम हमें चाहिए -1। और गुणा कितना चाहिए? गुणा कितना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट कितना चाहिए? तो आप बोलोगे सर a इंटू सी करा लो, 3 का गुणा -4 में कराएंगे तो -12। अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है, जिनका आपस में आप गुणा कराओ तो आपको -12 मिले, और उनको आप जोड़ो या घटाओ तो 1 मिले। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका आप गुणा कराओ तो आपको -12 मिले, और उनका जो अंतर हो, उनका जो डिफरेंस हो वो कितना हो, तो उनका वो डिफरेंस -1 हो। ओके। अब आप जैसे इधर गए तो आपने देखा आपको गुणा क्या चाहिए, यानी कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, -12। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि -12 आपको, या फिर माइनस में कोई भी संख्या आपको गुणा कराने पे कब मिलती है? जब एक संख्या आपकी प्लस की होती है और एक संख्या आपकी माइनस की होती है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको जब आप दो संख्या का गुणा कराते हो तो आपको माइनस में उत्तर कब मिलता है? जब एक संख्या आपकी प्लस की होती है और एक संख्या आपकी माइनस की होती है। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल गया कि सर हमारी जो एक संख्या होगी ना वो प्लस की होगी और एक संख्या हमारी किसकी होगी, माइनस की। यह आइडिया कहां से मिला आपको? यहाँ से। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी, ये आइडिया कहां मिलेगा आपको? यहाँ। ओके। अब देखो यहां से कैसे मिलेगा, आपको जोड़ने घटाने पे चाहिए माइनस में, जोड़ने घटाने किस में चाहिए आपको, माइनस में। तो आप जब दो संख्या को जोड़ते घटाते हो तो चिन्ह किसका लगाते हो, जो बड़ी होती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी सर जो बड़ी संख्या होगी ना वो माइनस की होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो किसकी होगी, प्लस की। बड़ी संख्या किसकी होगी आपके डियर, माइनस की होगी, और छोटी संख्या किसकी होगी, प्लस की। तो आप सब ने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया होगा, कि अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया होगा। तो आपने संख्या सोच रखी होगी कि सर एक जो होगी वो क्या होगी हमारी 3, और एक हमारी क्या होगी 4। 3 और 4 का जब आपस में गुणा कराओगे तो आपको 12 मिल जाएगा। 3 और 4 का जब आप आपस में गुणा कराओगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और 3 और 4 में से जब आप 1 घटाओगे तो 3 और 4 को जब आप आपस में घटाओगे तो आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सर बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की, तो मैं माइनस का 4x ले लूं। छोटी संख्या किसकी होगी, प्लस की, तो मैं प्लस का 3x ले लूं। तो सारा ये जो बचा है ये एज इट इज लिख देता हूँ, ये आपका 3x² है और ये आपका क्या है माइनस का 4 और बराबर 0। अब यहाँ से भी डील कर लोगे आप, सबको पता है इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो 3x² प्लस का 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका 3x,
अंदर बचेगा आपका यहाँ x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। यहाँ से आप -4x -4 में से कॉमन ले लोगे माइनस का 4, अंदर बचेगा आपका x और प्लस का 1। अब ये मैंने कैसे करा, आ जाओ देखो। 3x स्क्वायर प्लस 3x में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3x कॉमन ले लिया, तो 3x स्क्वायर में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर से मेरा x कैंसिल, 3 से मेरा 3 कैंसिल, बचा क्या x लिख दिया मैंने। 3x में से मैंने फिर 3x कॉमन ले लिया, तो 3x से कम 3x होता है, मैंने 1 लिख दिया। आगे -4x -4 में से मैंने -4 कॉमन ले लिया, -4x में से मैंने -4 कॉमन लिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 एकम 4, तो मेरा x बचा। फिर -4 में से मैंने -4 कॉमन लिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, तो मैंने 1 लिख दिया, बराबर 0 का बराबर 0। अब सर देखो ऐसी बात है, अब आपका एक टर्म ये बन गया और एक टर्म आपका ये बन गया, तो यहाँ इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ निकल रहा। सर x+1 यहाँ भी है और x+1 यहाँ भी है, तो क्या मेरा x+1 यहाँ कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा आपका 3x और क्या बचा आपका माइनस का 4 बराबर 0। अब आप बारी बारी से दोनों के 0 कर लोगे, यानी कि x+1 बराबर 0 करोगे, x+1 बराबर 0, तो आपका x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, और 3x -4 बराबर 0 करोगे, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका 4 और x बराबर आ जाएगा आपका 4/। ये आ गए आपके इस द्विघात बहुपद के शून्य यानी कि जीरोस। आया समझ? ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अब जल्दी से देख लो इसे, तब तक मैं अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल है आपका, एक और सवाल बचा इस टाइप का, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। अगला सवाल है आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि ये आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद। तो इस द्विघात बहुपद के आपको क्या निकालने हैं, जीरोस, यानी कि इसके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, उसको आपको शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। तो कैसे आप शून्य ज्ञात करोगे, सर क्या ये प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है, मैं बोलूंगा नहीं। फिर क्या करोगे, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे। अब इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा। फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले करते हैं। क्या करी पहली प्रक्रिया, देखो आपको योग कितना चाहिए, यानी कि सम कितना चाहिए, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ। तो आप बोलोगे सर हमें माइनस का 7 हमें सम चाहिए। ओके, गुणा कितना चाहिए, गुणा यानी कि हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए ना वो चाहिए a इंटू सी, यानी कि माइनस का 18। अब आपको देखो प्रोडक्ट भी माइनस में चाहिए और योग भी माइनस में चाहिए। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट में देखा कि मुझे माइनस का 18 चाहिए, तो मेरा दिमाग फिर बोला कि सर मुझे दो संख्या जो सोचनी पड़ेगी, एक तो मुझे प्लस की सोचनी पड़ेगी और एक मुझे सोचनी पड़ेगी माइनस की, एक मुझे सोचनी पड़ेगी माइनस की। सर मुझे जो दो संख्या सोचनी पड़ेगी, एक मुझे सोचनी पड़ेगी प्लस की और एक सोचनी पड़ेगी मुझे माइनस की। ओके, अब देखो, अब बड़ी कौन सी सोचोगे आप, सर बड़ी हम माइनस की सोचेंगे। और छोटे किसकी सोचोगे आप, छोटी सर हम प्लस की सोचेंगे। क्यों, क्योंकि हमें योग या सम हमें माइनस में चाहिए, तभी तो हमें माइनस में योग या सम मिलेगा, माइनस की संख्या बड़ी होगी। और हमें माइनस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कम मिलेगा जब माइनस एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। आपको दो संख्या का गुणा कराने पे माइनस में उत्तर कम मिलेगा, सर जब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। जोड़ने घटाने पे माइनस में उत्तर कम मिलेगा जब माइनस की संख्या बड़ी होगी और प्लस की संख्या छोटी होगी। तो आप सब सोचो 9 और 2 कितना होता है, सॉरी 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और 9 दूने कितना होता है 18। संख्या आपको मिल चुकी है, आ जाओ। तो 6x² का 6x² माइनस का क्या हो जाएगा आपका, सर 9x
तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2x और माइनस का 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अब चेक कर लो एक बार जो आपने किया वो सही किया है नहीं किया। तो माइनस का 9x प्लस का 2x, 9 में से 2 गया, माइनस का 7 बचा, माइनस 9 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करा तो माइनस का 18। फिर वही प्रक्रिया करते हैं अपन, कॉमन लेंगे। अब मुझे बताओ 6x स्क्वायर और माइनस का 9x, 6x स्क्वायर और माइनस के 9x में से कॉमन क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सर देखो सर 3 का भाग इसमें चले जाएगा, 3 का इसमें चले जाएगा, तो यहाँ से ले लो आप एक तो 3, सर x इसके पास भी है, x इसके पास भी है तो x भी ले लो, तो ये 3x हो गया, 3 दोनों होता है 6x और ये x बच गया और माइनस 3 या 9 तो 2x माइनस। अब सर ये 2x ये माइनस का 3 यहाँ से क्या कॉमन ले, तो इन दोनों में किसका भाग चला जाएगा? तो मैं बोलूंगा बेटा यहाँ चला जाएगा +1 का भाग। जैसे आप 1 का भाग दोगे तो 2x से कम 2x, माइनस 3 एकम माइनस 3 और बराबर 0 का 0। अब एक टर्म ये बन गया सेपरेट आपका और एक टर्म ये बन गया, तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? तो मैं बोलूंगा यहाँ से 2x माइनस 3 ले लो और वहां भी आपका 2x माइनस 3 है। जब यहाँ से आपने 2x माइनस 3 ले लिया तो ये क्या बचा आपका 3x और प्लस का 1 बराबर क्या कर लो 0। बारी बारी से दोनों के 0 कर लो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3 और x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3/2। 3x प्लस 1 बराबर करोगे आप 0 तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा आपको माइनस का 1 और x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 1/3। ये आपके दो जीरोस हो गए। क्या क्या हो गए आपके जीरोस? x बराबर 3/2 और माइनस का 1/3। यहाँ पे आपके वो सारे सवाल समाप्त होते हैं जो इस टाइप से आ सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। एक दो सवाल और देखता हूँ, एक सवाल और लेता हूँ मैं जो कि अभी भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था। सवाल मेरा ये है, इसको मिटाता हूँ। सवाल मेरा ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के क्या निकालने हैं आपको? शून्य निकालने हैं। आपको कल भी इस तरह का एक सवाल कराया था मैंने। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इजीली एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखना है, इसके बराबर आपको 0 करना है और एक्स स्क्वायर बराबर आपको 3 को इधर सेंड करना है, इधर माइनस का उधर किसको जाएगा प्लस का। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3 और एक्स बराबर फाइनल क्या जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 3 और माइनस मतलब प्लस अंडर रूट 2। तो ये आपके दो जीरोस हो गए। इतना इजी सवाल था, इतना इजी। चलें आगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे की कहानी पे। आगे की कहानी जानने से पहले हम थोड़ा सा फिर वो सब चीजें रिकॉल करेंगे जो हमने कल पढ़ी थी। सारे नहीं करेंगे, जो जरूरी है वही करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर bx प्लस c होता है और द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं वो दो होते हैं, जिन दो निकल के हैं जिसमें से एक को अपन अल्फा कहते हैं और एक को अपन क्या कहते हैं बीटा। एक को हम क्या कहते हैं अल्फा और एक को हम क्या कहते हैं बीटा। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप इन दोनों शून्यक को जोड़ते हो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कराते हो तो बराबर किसके होता है वो माइनस बी बटा ए के। और इन दोनों शून्यक का जब आप प्रोडक्ट कराते हो यानी कि इनका गुणा कराते हो तो आपको जो मिलता है वो मिलता है सी बटा ए। मैंने कल ये बताया था आपको कि जब हम दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और जब हम दोनों शून्यकों का गुणा कराते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये चीज आपने जो मैंने कल बताई थी आपको पता है। शून्यकों का योग क्या होता है तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। ओके, अब मैं अगला सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। अगले सवाल
2.2 का दूसरे के जो सवाल है वो क्या कहते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। सवाल आपका कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। आपको क्या है आगे के सवालों में आपको क्या दिया है? आपको आगे के सवालों में दिया है शून्यकों का योग। क्या दिया है आपको? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया समझे आप? सर दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ओके, फिर आपको आगे दिया है शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन जो दिया है वो गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर वो होता है अल्फा इंटू बीटा। यहां से आपसे उन्होंने ये बोला है कि हमने जो दिए हैं आपको किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणन दिया है। आपको वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? द्विघात बहुपद। ओके, तो द्विघात जब आपको शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो किस तरह से आप द्विघात बहुपद ज्ञात करते हो? उसका एक फॉर्मूला है। उसका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला आपका ये है कि पी एक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। जब आपको प्रश्न में यह कहा जाए कि शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है, तो आपको आप द्विघात बहुपद ज्ञात करो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आप मुझे ये बताओ ये अल्फा प्लस बीटा है मतलब शून्यकों का योग है, ये अल्फा डॉट बीटा है मतलब शून्यकों का गुणन है। अब मैं एक सवाल अलग से देता हूँ आपको। मैंने ये कहा आपसे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। अब क्या ज्ञात करो? अब द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे ये बताओ। सर कुछ नहीं करेंगे सर, पी एक्स बराबर जो होगा ना वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया सर? 3, तो 3 एक्स का एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा 2। ठीक है, हो गया आपका द्विघात बहुपद। बोलो बोलो, कोई तकलीफ है जैसे काम में? नहीं, नहीं है तकलीफ। तो अगला सवाल अब आपकी बुक का होगा। बुक का सवाल आपका यह है कि शून्यकों का योग आपको दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणन आपको दिया है -1। ओके, आपको जो सम ऑफ जीरोस दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो कितना दिया है? -1। यानी कि शून्यकों का योग आपको 1/4 दिया है, शून्यकों का गुणन आपको -1 दिया है। तो आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है आपको? द्विघात बहुपद। तो मैंने जिस तरह से इस सवाल को डिजाइन करा है मतलब जिस तरह से बोर्ड पे लिखा मैं इसी से सारे सवाल कर दूंगा। देखना, इसको मिटाया, ओके मिटा दिया। अब मैं क्या करूंगा देखो सर, द्विघात बहुपद जो होगा वो उसका फॉर्मूला तो यही है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्यकों का योग कितना दिया आपको? तो आप बोलोगे सर 1/4, तो 1/4 का 1/4 तो गुणे में x है तो x प्लस गुणनफल कितना दिया सर? माइनस का 1। इसकी तो एक स्टेप और होगी तो वो ये हो जाएगी सर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और माइनस का 1। आगे भी सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। कैसे करेंगे देखो, आप क्या करोगे सर, ये जो 4 है ना इस 4 का मल्टीप्लाई करा दो पूरे में, इस 4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ इस एक्स स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस 1/4 x में आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा माइनस का x। 4 से 4 कैंसिल तो हो जाएगा माइनस का 4। तो ये आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, अगला सवाल है आपका √2 1/3। मतलब सर हमें जो शून्यकों का योग दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है आपको √2। क्या दिया है वो आपको?
√2 और शून्यकों का गुणन जो दिया है वो दिया है आपको 1/3। 1/3 फॉर्मूला यही होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, जब आपको शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणन दिया हो। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है आपका √2, ठीक हो गया √2 और एक्स